विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विश्वजीत मैथ्स पर। हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को बना रहे थे। चलिए उसी क्वेश्चन को फिर से आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 9 से 54 तक, 9 से लेकर के 54 तक की संख्याओं में से ऐसे कितने संख्याएं हैं जो 9 से भाज्य है लेकिन 3 से नहीं है। ओके, क्या बोला जा रहा है? जो 9 से भाज्य 3 से नहीं है। तो देखिए 9 से लेकर के 54 तक में, ओके 9 से बोल रहा है, 9 से लेकर के 54 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो देखिए हम लोग अगर 9 में डिवाइड कर देते हैं 9 से तो 1 आएगा, और 9 में डिवाइड कर दे 54 में तो 6 आएगा। तो एक्चुअली ये 9 भी इंक्लूडेड है। तो 54 में अगर डिविजिबल बात करें 9 से तो 54 में 9 भी इंक्लूडेड है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। यह छोटा सा क्वेश्चन तो आप आराम से देख सकते हैं। 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, 45 होगा और 54 होगा। 6 ही संख्या हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 11 से 50 तक की संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है लेकिन 3 से नहीं है। ठीक है, जो 7 से भाज्य है लेकिन 3 से नहीं है। ओके, तो देखिए पहले ये देख लेते हैं जो 7 से भाज्य है वो कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर हम 7 से डिवाइड कर दे 11 में तो 7 एक बार में आएगा 4। ठीक है, अब फिर 7 से डिवाइड कर दे 50 बार में तो 7 7 49, फिर यहाँ पर 7 आ रहा है। तो देखिए 7 से जो भाज्य संख्या है तो ये 11 में, यानी कि 11 से 50 तक की बात करें तो 7 एक खुद पीछे छूट जाएगा जो 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 1 से 11 के बीच में 1 है, फिर 1 से लेकर के 50 तक में कितना है 7 है। तो 11 से लेकर के 50 तक में कितना होगा 6। 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि 3 से नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 से भाज्य होता तो वो संख्या क्या होता? 7 से भी भाज्य हो, 3 से भी भाज्य हो तो वो संख्या 21 से भी भाज्य हो जाएगा। इसका मतलब 21 से भाज्य होने वाली संख्या, इस दोनों के बीच में क्या मिलेगा? एक 21 मिलेगा, एक 42 मिलेगा, यानी कि ये दोनों को छोड़ देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 में से ये 2 छोड़ देंगे तो क्या, 6 में से ये 2 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है क्योंकि 17 से ये डिविजिबल है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 0.1 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा 0.01। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका परिणाम सबसे कम पूछ रहा है। तो देखिए ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। ठीक है, तो सब किसका परिणाम सबसे कम है? तो पता है ना, जब आपका न्यूमरेटर इक्वल हो, जब आपका अंश बराबर हो तो हर में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो ये सबसे बड़ा है 15, इसका मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू रहा होगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे छोटा होता है, जैसे ये सबसे छोटा है तो ये पूरा वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू रहा होगा, लेकिन हम लोगों को सबसे कम चाहिए था। बोला है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग। तो देखिए फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है? एन स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। और सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, एन इवन नंबर्स का जो सम होता है वो होता है हमारे पास एन स्क्वायर प्लस एन होता है, याद रखिएगा। तो प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49 हो जाएगा आंसर। बोल रहा है कि 1 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो एक फॉर्मूला और याद रखिएगा कि अगर 1 + 2 + 3 से लेकर के अगर n तक हो तो इसका वैल्यू होता है n × n + 1/2। ठीक है, तो ये कहाँ तक बोल रहा है? 30 तक बोल रहा है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक बोल रहा है ये 30 तक। तो क्या होगा 30 × 30 + 1 31/2। ये 15 टाइम में कट जाएगा तो सॉल्व कर दीजिएगा तो
465 हो जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के अगर n स्क्वायर तक जाएगा तो इसका सम होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रथम 6 सम संख्याओं का योग, आगे बताए थे ना सम संख्याओं यानी कि इवन नंबर्स का सम n स्क्वायर प्लस n होता है, तो 6 का सम क्या होगा 6 स्क्वायर 36 प्लस 6 42। ठीक है, बोल रहा है कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 15 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या, सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए 3 9। तो क्या पूछ रहा है जो 35 से पूर्णतः भाज्य है तो इसको 35 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 70, तो ये 9 हो गया, ये 2, फिर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से कितना बार में हो जाएगा जल्दी से बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 8 बार में। ठीक है, 8 पंचे 40 और 8 तिया 24 4 28, तो ये हो गया 19। अब देखिए हम लोगों को 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो निश्चित है कि ये सबसे ग्रेटेस्ट संख्या है, तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो 35 से डिविजिबल नंबर निकालने के लिए, इससे छोटा निकालने के लिए इसके रिमाइंडर को घटा देते हैं इसमें, तो माइनस कर देंगे 19, क्या हो जाएगा 980, क्या हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाज्य हो, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 14 से अगर पूर्णतः विभाज्य हो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये क्या होगा 100 से डिवाइड कर देंगे, 64 98 होता है, तो 2। अब देखिए हम लोगों को 100 से बड़ी संख्या चाहिए क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, अगर इसमें 2 घटा देंगे 100 में तब तो वो 2 अंक की संख्या बन जाएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो 14 से डिविजिबल होने के लिए और क्या चाहिए इसको, तो और जो चाहिए क्या चाहिए, तो 14 में घटा देंगे हम लोग 2, तो क्या हो जाएगा 12 और हो जाता, तब तो 12 प्लस 2 क्या बन जाता है ये 14, इसका मतलब 12 और चाहिए, तो इसका मतलब 100 को 12 से बढ़ा देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारा 112। ओके, फिर देखते हैं, बोल रहे यदि एक संख्या के 3/8 एवं 2/7 का अंतर 50 है तो संख्या क्या होगा। तो एक संख्या का 3/8 उसके 2/7 का जो अंतर है वो 50 है, तो वो संख्या क्या होगा, तब यहाँ से खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका आंसर आप अगर देखें यहाँ से, तो ये इधर गुना होगा तो 21 अब माइनस 16, तो 5 हो गया 10 हो गया, एलसीएम हो जाएगा 56 यानी कि 560 वो आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो हम लोग यहाँ देखें तो 13 39 26 और 52। ठीक है, तो सबको क्या करते हैं हम लोग एलसीएम, या फिर अगर यहाँ देखें तो हम लोग इसको सबको इक्वल कर लेते हैं। तो 13 और 26 में देखें अगर तो 2 बना सकते हैं, तो ये 18/26 हो जाएगा, 18 गुना 2 कर दिया अगर इसमें तो 18/26 हो जाएगा। तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो इसमें से ये खत्म क्योंकि ये ज़्यादा छोटा है। अब देखते हैं यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर क्या 28/39 है और ये क्या है 17/39 है, तो यहाँ पर हम इसको 1/13 को अगर बाहर निकाल लें तो ये 28/3 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 बाहर निकाल ले तो ये 17 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं 1/13 अगुना 17/2। अब यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो इस दोनों को बराबर कर लेते हैं, इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें गुना हो जाएगा हमारा 3 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 51, और ये 6 बराबर तो इसको हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 56, क्योंकि ये बराबर है ना हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये 56 हो गया और ये 51 हो गया। अब देखिए बटे13 यहाँ भी है और बटे13 यहाँ भी है, और यहाँ पर 6 यहाँ पर 6, तो इस दोनों में ग्रेटर कौन हो गया भाई, तो इस दोनों में ग्रेटर हो गया है हमारा, जल्दी से बोलिए, इस दोनों में ग्रेटर हो गया हमारा 51, इसका मतलब ये छोटा रहा होगा तो ये खत्म। फिर उसी तरह से इस दोनों को देखें तो यहाँ 52 है तो गुना 2 कर देंगे तो 52 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 34, इसका मतलब ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट क्योंकि यहाँ 33 है। ठीक है, अगर कोई सिंपल फॉर्म में रहे तो इस तरह से बना लेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। 1/0 का मान क्या होगा, तो अपरिमित होता है, अनडिफाइन होता है। 1/0 क्या होता है,
अनडिफाइन होता है या इन्फिनिटी होता है, हिंदी में अपरिमित बोलते हैं। बोल रहा है कि एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया, ठीक है, भूलवश वह 21 से गुना कर दिया। तो अगर 12 से गुना करने के लिए कहा जाए, 21 से गुना कर देगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो सही उत्तर उसका उत्तर से 63 ज़्यादा है, यानी कि 9 बराबर क्या रहा होगा, 63। तो संख्या थी, तो 9 सत्ते 63, तो निश्चित है कि 1 बराबर 7 हो रहा होगा। तो जो एक का वैल्यू वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये रहा होगा ये 12x, ये बन गया होगा 21x, यानी कि 9x बराबर 63। तो यहाँ से x का ही वैल्यू आ गया हमारे पास 7। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कर रहा है। बोला जा रहा है क्वेश्चन आपके पास, संख्या जिसमें विषम अंक और सम अंकों के जोड़ में कितने का अंतर है। तो विषम अंक कौन कौन है भाई, तो विषम पहले देख लेते हैं। 8 4 12, 12 2 14, ये सम हो गया। 7 5 12 और 12 3 15, 15 हो गया विषम वाले का। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा आंसर। सो सिंपल। बोल रहा है कि भिन्न 5/7 के अंश और हर में से हर प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि 2/3 बन जाए। तो ये ऑप्शन से बना लेते हैं। तो दिख रहा है कि अगर 2/3 बन जाए तो गुना करेंगे तो 4/6 बनेगा। अब इसका मतलब इसी से बन सकता है 4/6, तो एक एक घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 2। ठीक है। प्रथम 15 धन पूर्ण संख्याओं का योग है। तो देखिए धन ऐसे पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 + 2 + 3 से चलता रहेगा। लेकिन बोल रहा है प्रथम धन यानी कि पॉजिटिव होल नंबर। ओके, पॉजिटिव होल नंबर। तो पॉजिटिव होल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 + 2 + 3 से कहाँ तक चाहिए भाई, तो 15 तक चाहिए। तो अभी देखे थे ना, 1 + 2 + 3 से 15 तक का सम क्या होगा, n × n + 1/2, तो 8 टाइम में तो 120। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बोला प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग। तो पता है हम लोगों को 8 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64। फिर क्या बोल रहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। 10 सम संख्याओं का योग देखे थे, n² + n, तो क्या हो जाएगा 10² + 10, तो 110। ओके, बोल रहे 15 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो यही होगा 4 अंकों वाली 1000। फिर इसको 15 से हम लोगों को डिवाइड कर देना है। 15 छक्की 90, कितना हो गया 10। फिर ये 0, फिर 15 छक्की 90, फिर क्या हो गया 10। ओके, रिमाइंडर 10 आ रहा है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, निश्चित है कि 1000 से बड़ा होगा, तो 10 घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर 10 है, 15 से डिवाइड होने के लिए और कितना चाहिए भाई, 5 चाहिए। तो 1000 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो आंसर हो गया हमारा 1005। ठीक है। 21 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए अब याद रखिएगा यहाँ पर जब सबसे छोटी संख्या बोला जा रहा है तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को इसमें घटा देते हैं, बाकी जो आता है इसमें जोड़ देते हैं, इसमें घटाते हैं इसमें जोड़ देते हैं। ओके, अब यहाँ बोल रहा है 21 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 21 से डिवाइड करते हैं 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या से, तो क्या हो जाएगा 21 चौक 84 होगा, तो 5 1 15, फिर ये 9, फिर 21 कितना हो जाएगा 21 सत्ते 147, 147। इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 1। ठीक है, फिर ये 9 आएंगे, क्या हो जाएगा 21 छक 126, कितना हो गया 3। ओके, अब देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या पूछा जाए तो डायरेक्ट रिमाइंडर को इसमें हम लोग घटा देते हैं। इसमें रिमाइंडर घटा जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 996। ओके, अब बोला जा रहा है एक संख्या को 5 से गुना करने में उसमें 25 जोड़ दिए जाते हैं, तो प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 5 से गुना करके 25 जोड़ दिए जाते हैं, प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दिया जाता है और मूल संख्या को उसमें घटा दिया जाता है, तो शेष होगी। क्या दिक्कत है, अब देखिए आप जरा सोचिए, 5 से भाग दिए, 5 से गुना किए, 5 से भाग दिए। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि
25 जो है हमारा जब 5 से भाग दिया जा रहा है, देखिए हो क्या रहा होगा, मूल संख्या मान लीजिए x है, 5 से गुना करके उसमें 25 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दिया जाता है, फिर 5 से भाग दिया जाता है और मूल संख्या को उसमें घटा दिया जाता है, तो घटा देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा रहे 5 से गुना किया जाता है, फिर 5 से उसमें भाग दिया जाता है, मूल संख्या को उसमें घटा दिया जाता है, डायरेक्ट इस 5 को इस 25 में भाग दे दिया कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम 6 मैच जीती और 4 हारी, टीम द्वारा जीते गए मैचों का भिन्न है, तो 6 जीती और 4 हारी, इसका मतलब टोटल 10 खेला, ठीक है। तो जीते गए मैचों का भिन्न है, तो जीता कितना 6, कितना में 10 में, तो क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक निश्चित संख्या का 4/5वां भाग 64 हो, तो बताएं उस संख्या की आधी संख्या कितनी होगी, क्या दिक्कत है। 4/5वां भाग 64 उस पूर्ण संख्या क्या रहा होगा, तो 64 गुना 5/4, इससे उल्टा गुना कर देते हैं, तो उसका आधा भाग के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 और ये 8, यानी कि 40 रहा होगा हमारा आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक संख्या को 602 से भाग देने पर शेष 36 आता है, जब 602 से भाग देते तो वो संख्या 602 के प्लस 36 रहा होगा। तो बोल रहा है उसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेष क्या होगा, जब 14 से भाग देंगे तब क्या होगा। तो देखिए पहले ये 14 से डिविजिबल है क्या, तो 14, ये तो 14 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब इसको छोड़ देते हैं। अब 36 में 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ये देख लेते हैं। तो 14 28, रिमाइंडर क्या आएगा 28, कट गया तो बचा क्या 8, तो 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है, 602 से भाग देने पर इसका मतलब वो संख्या 602 के प्लस 36 रहा होगा। अब इसको 14 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो ये संख्या 14 से डिविजिबल, तो इसको हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उससे 14 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोला 4.48 का मान किसके बराबर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 448/100, 4 से डिवाइड कर देंगे 112/25, तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 12/25, ठीक है। यदि किसी संख्या के 3/8 तथा 2/7 का अंतर 50 हो तो संख्या क्या होगा। ये तो हम पीछे ही बनाए थे, इसका आंसर 560 हो रहा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी संख्या का 1/2, 1/3 तथा 1/4 भाग का योग उस संख्या के मान से 12 अधिक है, तो वह संख्या है। तो देखिए क्या कर लेते हैं, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, सबका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो बोल रहा है किसी संख्या का 1/2, 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 6, ओके। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 4, और 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 3, तो 6 4 10 3 13 हो रहा है, का मान उस संख्या से 12 अधिक है। तो यहाँ से देखें तो ये कितना अधिक है भाई, 1 अधिक है, और ये बोल रहा है 12 अधिक है, तो 1 बराबर क्या हो गया 12, संख्या क्या था, संख्या था 12, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 144, तो आंसर हो जाएगा 144। क्वेश्चन, एक लड़के को एक संख्या के को 53 से गुना करने के लिए कहा गया, वह गलती से 35 से गुना कर दिया, तो उसका जवाब सही जवाब से 1206 कम हुआ, तो वह संख्या क्या है। देखिए 53 से गुना करने के लिए कहा गया लेकिन 35 से गुना कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ 18 गुना कम आया। तो हम लोग क्या करते थे 1206/18 कर देंगे, 18 छक टोटल से 18 7 26 से, इसका मतलब 67 हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 22.5 मीटर लंबी एक छड़ को 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, तो 22.5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 2250 सेंटीमीटर, और बटे कितना 45 के टुकड़े काटना है, तो बटे 45 सेंटीमीटर, 45 5 बार में कट जा रहा है तो 50, दैट मीन्स 50 टुकड़े काटे जा सकते हैं। बोल रहा है कि इतना इंटू इतना के में 20, ठीक है, तो इतना के स्थान पर निम्न में क्या आना चाहिए, तो सो सिंपल, इतना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1632 बटे 51, तो 51 गुना अगर यहाँ से 3 कर दे, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 153, 10 फिर 2 बार में ये कट जाएगा, तो 32 हमारा आंसर। फिर देखें एक संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 15 होता हो,
तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो देखिए अभी जस्ट बनाए थे ना, 280 से विभाजित करने पर शेषफल कितना है 115। तो इसका मतलब वो संख्या क्या रहा होगा 280 के प्लस 115। तो 35 से डिवाइड करना है, तो 35 से जब डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, तो इसको देखें यहाँ से, तो 35 से ये कट जाएगा, क्योंकि 35 दूनी 70, 8 बार में कट जाएगा ये, तो इसका मतलब इसको ख़त्म कर देते हैं। तब 115 में अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 35 गुना 3 105, इसका मतलब रिमाइंडर 10 आएगा, तो आंसर भी इसका 10 हो जाएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं। बोल रहा है किसी संख्या का 3/4 मूल संख्या से 19 कम है तो वह संख्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 3/4, तो मान लेते हैं कि वो संख्या 4 ही है, तो किसी संख्या का 3/4 क्या होगा, तो किसी संख्या का 3/4 3 होगा, तो उस संख्या से कितना कम है, ये 1 कम है, ठीक है। और बोल रहा है मूल संख्या से 19 कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 19, तो वो संख्या किसके बराबर है 4 के बराबर, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 76 बन गया हमारा। या ऐसा सोचिए किसी संख्या का 3/4 मूल संख्या से 19 कम है, इसका मतलब कि 3/4 अगर है तो कम कितना 1/4, तो 1/4 बराबर कितना 19, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 76। ओके, अब बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन काल्पनिक संख्या है। तो याद रखिएगा कि रूट के अंदर जब निगेटिव नंबर होगा तो वो काल्पनिक होता है, वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो रूट के अंदर जब निगेटिव हो तो वो इमेजिनरी होता है, तो ये रूट के अंदर निगेटिव इसलिए इमेजिनरी है, बाकी सारा क्या है रियल है, बाकी सारा वास्तविक संख्या है, सिर्फ यही हमारा काल्पनिक संख्या है। अब बोल रहा है किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 8 7 15 ये होगा नहीं, 7 6 13 ये हो सकता है, 8 7 15 ये भी होगा नहीं, ये या ये होगा। अब बोल रहे हैं यदि 2 अंकों का योगफल 13 है, यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से 9 अगर घटाएंगे तो क्या होगा 67 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अगर 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए 8 हो जाएगा, नहीं सॉरी 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अच्छा 67 हो जा रहा है, ठीक है, तो हमारा इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 58, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास क्या करेंगे। 4 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 82 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, 4 जब क्रमागत धन पूर्णांक को 4 की बात कर रहा है ना, तो आप क्या कीजिए 82 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 82 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 41/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब 41/2 आ रहा है तो वो जो संख्या रहा होगा वो क्या रहा होगा, ठीक है। तो 4 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल दिया हुआ है 82, ठीक है। तो वो जो संख्या रहता है यहाँ पर, इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर से 41/2 आया है, ठीक है, तो एक संख्या क्या रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको तोड़े तो ये 20 + 21/2 होगा। अगर 2 कंसेक्यूटिव में तोड़े तो एक संख्या 20 रहा होगा, एक संख्या इधर 21 रहा होगा। अब इधर जाएंगे तो एक संख्या 19 रहा होगा, एक संख्या 22 रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जोड़ कितना होगा, तो इसका जोड़ हो जाएगा आपका 82, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 1 3 9 3 12, ठीक है, फिर 2 2 4 2 6 1 7 7 1 8, 82 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 19, तो 19 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या करना है 82/4 कर दिए तो कितना हो जाएगा 41/2, तो 41 को 2 कंसेक्यूटिव नंबर में लिखेंगे तो 20 + 21 होगा, इसका मतलब 1 20 1 21 4 चाहिए, तो एक इधर बढ़ेंगे एक इधर बढ़ेंगे, तो ये हमारा यहाँ से आ गया सबसे छोटा संख्या, ठीक है। यदि किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर, तो वो संख्या देखिए इस संख्या के 1/3 का 1/4 भाग किसके बराबर है 5 के बराबर, तो वो संख्या निश्चित है क्या रहा होगा 60 रहा होगा। बोल रहा निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है,
ठीक है। इसमें सबसे बड़ा भिन्न पता करना हम लोगों को कौन सा है। तो अगर देखें इस दोनों का एलसीएम सेम है ना, हम यहाँ से 8 बना सकते हैं। तो 8 अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर सबसे एक अच्छा उपाय है आप सब में 10 गुना कर दीजिए, सब में 10 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो सब में 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 9 आ रहा है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 9 7 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 7 28 7 पॉइंट समथिंग होगा। इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा 9 नहीं 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ये वाला, यानी कि 4 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। दैट मीन्स पॉइंट समथिंग कैलकुलेट कर लिए हम लोग, तो निश्चित है कि ये 9 ही सबसे ग्रेटेस्ट आ रहा है। अब क्वेश्चन, अर्नब की वर्तमान उम्र उसकी माता की वर्तमान उम्र की 2/5 गुनी है। तो ऑप्शन से बनाते हैं ना पहले। तो देखिए ये उसकी माता की उम्र है, इसका 2/5, इसका 2/5 तो 16 होगा, तो ये हो नहीं सकता आंसर। इसका 2/5, इसका 2/5 16 होगा, तो ये एक आंसर होने की संभावना है, ठीक है। अब देखिए इसका 2/5 तो 16 होगा नहीं, क्योंकि बड़ा वाला ही माता की उम्र होगा। इसका भी 2/5 24 होगा नहीं, तो ये भी आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2। बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है, कुछ कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से ही उल्टा देना है उसे, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 680 रुपये को PQR के बीच इस तरह विभाजन किया गया है कि P को Q का 2/3 हिस्सा मिला। अच्छा, तो P को Q का 2/3 हिस्सा मिलता है, Q को, ठीक है, R का 1/4 हिस्सा मिलता है। तो R को कितने रुपये मिले, तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखें अगर, तो P/Q, यहाँ से हमारे पास आ गया P/Q जो है वो 2/3 है, और Q/R जो है वो 1/4 है। तो Q यहाँ पर कितना है 3, तो इसको भी कर देते हैं 3, तो 3/12 हो जाएगा। इसका मतलब P/Q/R का रेशियो हो जाएगा, यहाँ Q3 यहाँ भी Q3, इसका मतलब ये यहाँ पर तब ये 2 रहा होगा, ये 3 रहा होगा, ये 12 रहा होगा। 12 3 15 2 17। तो R को कितने मिले भाई, तो 680/17 गुना 12 कर देंगे तो 480 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। बोल रहा है एक संख्या का आधा भाग उसके 1/3 भाग से 10 ज़्यादा है, ठीक है। एक संख्या का आधा भाग जो है उसके 1/3 से 10 ज़्यादा है, तो वह संख्या क्या है, तो इसको इधर लेकर आ जाते हैं। तो x/2 माइनस x/3 बराबर कितना हो गया 10। तो x बराबर निश्चित है कि 60 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 60। क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश एवं कुछ कबूतर हैं, ठीक है। उनके सिर की संख्या 90 है, ठीक है। पैर की संख्या 224 है। तो चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि सारा का सारा कबूतर ही रहा होगा। तो अगर सारा का सारा कबूतर होता तो सबको कितने पैर होते हैं, तो कबूतर को 2 पैर होते हैं और खरगोश को 4 पैर होते हैं। तो सबके 2 पैर होते हैं, तो 180 पैर होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, पैर की संख्या कितना है 224। तो 224 टोटल पैर है, लेकिन हमारा आ रहा है 180, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 44 पैर कम आ रहा है। क्यों, क्योंकि जितने भी खरगोश थे पर खरगोश पैर कम आ रहा है। पर खरगोश कितने पैर कम आ रहा है, तो चूंकि कबूतर को 2 पैर होते हैं, खरगोश को 4 पैर होते हैं, तो पर खरगोश 2 पैर कम आ रहा है। तो 44 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22, इसका मतलब 22 खरगोश रहा होगा। तो अगर 90 में घटा दें तो 90 माइनस 22 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 68। इसका मतलब 68 क्या रहा होगा, कबूतर रहा होगा। या फिर आप ऐसा सोचिए कि सारे के सारे खरगोश होते, तो सारे के सारे खरगोश होते तो 360 पैर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन है कितने पैर 224। तो सारे के सारे तो खरगोश है नहीं, तो पैर की संख्या ज़्यादा ही आएगा। तो 360 में 224 को माइनस कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा यहाँ से आपका 3 और 1 136 आएगा। तो अब क्या हो रहा है कि पर जितने भी कबूतर हैं, पर कबूतर 2 पैर ज़्यादा आ रहा है,
तभी तो 136 पैर ज़्यादा आ रहा है। तो भाई कितने कबूतर रहा होगा, तो 136/2, 2 छक 12, 2 8 16, यानी कि 68 कबूतर रहा होगा, इसलिए आंसर हो गया 68। या फिर ऐसा सोचिए कि खरगोश की संख्या x और कबूतर की संख्या y, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगा कि x + y बराबर कितना 90। खरगोश को कितने पैर होते हैं, सॉरी कबूतर को कितने पैर होते हैं 2, तो 2x, अच्छा खरगोश को x माने हुए है ना, तो खरगोश को होते हैं 4 पैर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4x + 2y इज इक्वल्स टू 2 to 4, 2 to 4। चूँकि ये पैर की संख्या है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x + 2x + y बराबर आ जाएगा 112। यहाँ से फिर सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे तो भी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2x + y में x + y को कर देंगे माइनस, तो माइनस कर दिए 90 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया भाई, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 22। तो y क्या था, y था खरगोश, इसका मतलब खरगोश की संख्या कितना 22, तो कबूतर कितना हो जाएगा 68। इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि राजेश को 3 कमीज धोने में 15 मिनट का समय लगता है। अच्छा, 3 कमीज को धोने में कितना 15 मिनट का समय लगता है। 4 कमीज और 5 परिधान को धोने और सुखाने में 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यदि वह 2 कमीज और 10 परिधान को धोने में 30 मिनट लेता है, तो देखिए 3 कमीज को धोने में कितना मिनट लेता है 15 मिनट, तो 1 कमीज के लिए कितना लेगा 5 मिनट। अब देखिए यहाँ पर 2 कमीज और 10 परिधान को धोने में 30 मिनट का समय लेता है, तो 1 कमीज के लिए 5 मिनट ले रहा है, तो 2 कमीज के लिए कितना लेगा भाई, तो 2 कमीज के लिए तो 10 मिनट लेगा। ठीक है, तो बाकी 30 मिनट में क्या बचा, 10 मिनट 2 कमीज को धोने में ले लिया है, तो बाकी इसमें से कितना बचा हमारे पास 20 मिनट बचा। उसमें से 10 परिधान को धो रहा है, तो उसमें 10 से डिवाइड कर देते तो 2 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब कमीज दैट मीन्स शर्ट को धोने में लगता है 5 मिनट और परिधान को धोने में लगता है हमारा कितना 2 मिनट। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पर कि 4 कमीज, तो 4 कमीज को धोने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी से बताइए, तो 20 मिनट लगेगा। 4 कमीज को धोने में 20 मिनट लगेगा। और 5 परिधान को धोने में कितना टाइम लगेगा, तो 5 परिधान, 1 परिधान के लिए 2 मिनट है, तो 5 परिधान के लिए 10 मिनट है। इसका मतलब टोटल टाइम 30 मिनट हो गया, 20 मिनट प्लस 10 मिनट, टोटल टाइम कितना हो गया 30 मिनट हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि धोने, परिधान को धोने और सुखाने में 30 मिनट का समय लगता है। इसका अब देखिए यहाँ पर धोने में ही चला जा रहा है 30 मिनट का टाइम, इसका मतलब सुखाने का टाइम क्या हो गया 0, सुखाने का टाइम 0 हो गया। तब बोल रहा है तो सुखाने में वह कितना समय लेगा, तो 10 परिधान, 2 कमीज और 10 परिधान को धोने में 30 मिनट का समय लेता है, और सुखाने का टाइम हमारे पास आ रहा है 0, तो सुखाने में कितना टाइम लेगा 0 मिनट हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है किसी संख्या को 91 से विभाज्य करने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या रहा होगा, निश्चित है कि 91 के प्लस 17 रहा होगा। उसी संख्या को 13 से विभाज्य करें, तो 13 से अगर विभाज्य करेंगे तो ये तो डिविजिबल है, तो इसको हटा देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 4। तो बोला जा रहा है तो विभाज्य करने पर प्राप्त क्षेत्रफल नहीं है, प्राप्त शेषफल होगा। यहाँ पर प्राप्त शेषफल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा आंसर। अब बोला जा रहा है, फिर देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि 36 जिल्दसाज मिलकर 10 दिनों में 900 पुस्तकें जिल्द बांधते हैं, मतलब कवर चढ़ाते हैं, 36 कवर चढ़ाने वाला जो है 10 दिन में 900 पुस्तकें कवर को चढ़ाते हैं, तो 12 दिनों में 1200 पुस्तकों को जिल्द बांधने, मतलब कवर बांधने में कितने जिल्द साजों यानी कि कवर बांधने वालों की ज़रूरत होगी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, टाइम हो, डे हो, आवर हो, कुछ भी हो, इनटू होगा और डिवाइड हो जाएगा यहाँ वर्क से। तो मान लीजिए कि पहला कंडीशन दिया हुआ है, यही रेशियो दूसरे कंडीशन के बराबर होगा T2 D2 H2, लेकिन वर्क से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि
मैन हो, चाहे मैन भी क्यों ना हो, m1 अगर कर दें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं m2, सिर्फ वर्क से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्क क्या है 900 पुस्तक, तो बाकी सब इंटू होगा, यानी कि 36 गुना 10 बटे 900, क्योंकि वर्क से सिर्फ डिवाइड होगा, तो बराबर किसका होगा 12 दिनों में, तो 12 भी इंटू होगा 1200 पुस्तकों, मतलब 1200 से डिवाइड हो जाएगा। बांधने में कितने जिल्दसाज, यानी कि मैन पावर की बात कर रहा है, जो यहाँ पर 36 था मैन पावर है, तो यहाँ पर कितना होगा, इसी m का वैल्यू चाहिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ गया हमारे पास आंसर, 00 कैंसिल, 12 कैंसिल, 9 4 जा कैंसिल, तो हो गया हमारे पास 40 आंसर। ओके, अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक 98 और 011 की धनराशि 47 व्यक्तियों में समान रूप से बांटी गई तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन प्राप्त होगा, यानी कि 1,98,011 रुपये की राशि है ये, ठीक है, 1,98,011 रुपये की राशि धनराशि 47 व्यक्तियों में समान रूप से बांटा गया है, तो 47 से इसको डिवाइड कर देंगे, सो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि आ किससे सकता है वो, ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। बोल रहा है 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का दाम इतने रुपए हैं, तो 6 अंगूठियों और 12 चूड़ियों का दाम कितना होगा। तो देखिए 6 और 4, तो 2 अंगूठी रिंग अब प्लस 4 बैंगल का दाम है 2,54,550। अब पूछ रहा है 6 12, तो 6 12 कैसे बनेगा भाई, अगर इसमें 3 से गुना कर दें तो ये 6 और ये 12 बन जाएगा, इसका मतलब इधर भी 3 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा हमारे पास आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 दूनी 6, यानी कि 7 लाख के करीब में आंसर होगा हमारा, तो 7,63,650 हो गया आंसर। फिर बोला जा रहा है 20 पैसे और 25 पैसे के कुल इतने सिक्के हैं जिनका योग 71 बनता है, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम होमवर्क में छोड़ते हैं, इसे आप जल्दी से कैसे बनाइएगा ये मुझे बताना है। आप अगर शॉर्ट में इसके प्रोसेस को कमेंट कर सकते हैं कि फास्ट कैसे बना सकते हैं, तो आप मुझे लिख करके इसका कमेंट जरूर बताइएगा, बता दीजिएगा तो बहुत खुशी होगी, नहीं तो फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि हम लोग इसे क्विक कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम हर एक चैप्टर का आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, इतने क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे कि सफिशिएंट होगा किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा वक्त लेंगे, लेकिन आप 100% रेडी हो जाइएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बनवा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये तय है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। चलिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।